किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके वोकैबुलरी यानी वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लोग वर्ड पावर बिल्डअप करने के लिए ना जाने कितने बुक्स और कोचिंग्स के पीछे कितने सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बुक्स तो धूल और मकड़ी के जाले खाकर किसी कोने में पड़े रो रहे होते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पर्सनल गाइडेंस में वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ। इसके लिए त्रिगीतम 4 AM क्लब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिगीतम 4 AM क्लब, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पे सर्च करेंगे त्रिगीतम, वहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4 AM क्लब, और वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। और अगर आपको डिटेल में जानने हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वे लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि इस पर आपको कभी कॉल नहीं करने हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स। एक चैप्टर का नाम है एसपी बख्शी बुक में, और ये है आपका पार्ट 21। बहुत दिनों से ये सीरीज चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ जल्दी से इसको कंप्लीट करवा दूँ, और इसी के पीछे भी पढ़ा हूँ मैं। अब जरा देखिए, इसके बारे में जान गए होंगे आप लोग त्रिगीतम 4 AM क्लब क्या है, और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी जान गए होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या है, और इसके बारे में आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं वहाँ। अब जरा देखिए, आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। तो फर्स्ट वर्ड है आपका इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज बहुत बार आ चुका है पिछले कुछ दूसरे सीरीज में भी। तो इन्फ्रिंज का अर्थ होता है वायलेट करना, और फिर एनक्रोच करना। मीनिंग क्या है इसका? तो इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी नियम और कानून का धज्जियां उड़ाना जिसको बोल सकते हैं। वायलेट करना, नहीं मानना। और एनक्रोच मतलब अतिक्रमण करना, बिना अधिकार कहीं पर प्रवेश कर जाना, तो वो कहलाता है आपका इन्फ्रिंज। तो इन्फ्रिंज का मतलब हुआ उल्लंघन करना किसी नियम या कानून का, और फिर बिना अधिकार का कहीं पर प्रवेश करना। सेकंड में क्या है? सेकंड वर्ड है आपका इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है ट्रेचरस, और इन दोनों का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कपटी, धोखेबाज, छल करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं इंसीडियस, और फिर ट्रेचरस। और नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड नंबर? तो थर्ड नंबर है इन्फर। इन्फर का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है डेड्यूस। ये रेड्यूस नहीं है, ये डेड्यूस है। डेड्यूस का मतलब होता है एक तरह से निष्कर्ष निकालना। और फिर है कंक्लूड, इसका मतलब भी निष्कर्ष निकालना। तो इन्फर का मतलब बस ऐसे समझ सकते हो कि अनुमान लगाना, और फिर निष्कर्ष निकालना, किसी कथन का कोई मतलब निकालना, वो कहलाता है इन्फर करना। इन्फर कहलाता है। फोर्थ नंबर है आपका ओइटा। ओइटा का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी। मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, रत्ती भर, कण मात्र, बिल्कुल एक रत्ती भर मतलब एक जो रेत का दाना होता है, बस उतना ही। तो इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत अल्प मात्रा में। तो ओइटा का मतलब हो गया आपका अल्प मात्रा। फिफ्थ नंबर है इनइफेबल। इनइफेबल का मतलब है क्या? तो इसका मतलब है इनडिस्क्राइबेबल। मतलब क्या है इसका? कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके, तो उसको बोलते हैं इनएफेबल। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन का जो बहुत सारे जो अवस्थाएं होती हैं, मेडिटेशन करने पर जो आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसमें कोई घटना घटती है आपके अंदर में ही, आपके हृदय में ही ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका वर्णन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो वैसे जो अवर्णनीय चीज़ हैं उसको बोलते हैं इनएफेबल। मतलब जिसका डिस्क्राइब ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। ये वन वर्ड में पूछ सकता है आपका। सिक्स्थ नंबर है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इम्प्लाइड, जिसको बोलते हैं अंतर्निहित। और नेक्स्ट आपका नॉट एक्सप्रेस्ड, मतलब अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं। पहले से जो चीज़ कोई चीज़ में मौजूद होता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो इसको अंतर्निहित भी बोलते हैं, अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं। 7 नंबर आपका इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब है आपका वर्ड्स चैंटेड इन मैजिक और स्पेल। इसका मतलब है 7 नंबर का मतलब जादू, आप फिर मंत्र बोल सकते हो, जादू टोना, और फिर झाड़ फूंक जो होता है उसको बोलते हैं इनकैंटेशन। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान देना, ये जो आपका 21 नंबर जो वीडियो है इस सीरीज़ का, इसमें आप लोग बुक में जा कर के चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि आपके कौन कौन से इसमें से 3 वर्ड्स ऐसे मुझे देखने को मिले हैं जिसका स्पेलिंग गलत दे रखा है। किसमें? तो आपके बुक में, एसपी बख्शी के बुक में, जैसे कि यहाँ पर 12 नंबर में इनविगल है ये, और यहाँ से एन हटा दिया है, तो इसको आप चेक कर लेना। इसी तरीके से 3 वर्ड हैं इसी वीडियो में, तो उसको चेक करके आप अपने बुक में सुधार लेना। तो नेक्स्ट कौन सा है हम लोग को देखना?
तो ये 7 नंबर हो गया। इसका मतलब क्या है? इनकैंटेशन का मतलब, इसका मतलब बताया झाड़ फूँक करना। फिर जादू टोना मंत्र जो होता है जिसको बोलते हैं इनकैंटेशन कहलाता है। 8 नंबर क्या है? इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब होता है क्या है? अनफेवरेबल रेफरेंस टू अ पर्सन। इसको देख करके आप क्या समझ सकते हो जरा बताओ। कुछ भी आपको आप अगर अनुमान लगाते हो तो लगता है यार इसका मीनिंग होगा क्या। तो हिंदी में सिंपल मीनिंग है, इतना लंबा चौड़ा जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका सिंपल मीनिंग है ताना, व्यंग्य जिसको बोलते हैं, ताना मारना। तो व्यंग्य बोलो या फिर ताना, जैसे गलत भावना से किसी का मजाक उड़ाना जिसको बोलते हैं, वही ताना कहलाता है। तो वही है आपका इन्यूएंडो। नेक्स्ट आपका 9th नंबर, इनएब्रिएशन। इनएब्रिएशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग ड्रंक। ये क्या है? तो पीने की अवस्था में होना। पीने की अवस्था मतलब क्या? शराब पिया हुआ होना। पियक्कड़ लोगों के लिए शब्द यूज होता है आपका इनएब्रिएशन, मतलब कि पिए हुए, शराब पिए हुए की अवस्था में होना। फिर आपका 10th नंबर, इल्क। इल्क का मतलब होता है ऑफ फैमिली या फिर टाइप। ये आपकी परिवार वाला फैमिली नहीं है, आपके फैमिली वाला फैमिली नहीं है, ये किसी जाति प्रजाति के संदर्भ में है। जैसे जिसको बोलते हैं किस्म बोलते हैं, कि ये किस किस्म का प्रोडक्ट है। और फिर कोई क्रॉप होता है आपका, तो किस किस्म का ये प्रोडक्ट है। कोई जानवर होते हैं तो किस किस्म के ये हैं, किस प्रजाति के हैं, तो उस सेंस में हम इल्क यूज करते हैं। जैसे बोल सकते हैं वी आर लुकिंग फॉर सिमिलर इल्क ऑफ मैंगो, मतलब हम लोग जो खोज कर रहे हैं वो सिमिलर टाइप के मैंगो का प्रजाति के खोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका इल्क का मतलब प्रजाति बोल सकते हो, किस्म बोल सकते हो। इसका और भी क्या क्या होता है सिनोनिम बोलें तो जैसे बोलते हैं जानवर के सेंस में ब्रीड, कि ये किस ब्रीड का है, तो वही इल्क का ये सिनोनिम हो गया एक तरह से। फिर आप बोल सकते हो किस क्लास का है, किस श्रेणी का आता है ये, तो ये भी हो गया एक तरह से इल्क का बोल सकते हैं सिनोनिम। और इसी तरीके से आपके एक वर्ड होता है आपका वैरायटी। तो वैरायटी का मतलब भी होता है किस किस्म का है, किस प्रजाति का है। तो इल्क का मतलब आप समझिए किस्म आप प्रजाति। 11 नंबर आपका इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पिक्यूलियर थिंकिंग ऑफ ए पर्सन। और फिर एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब भी होता है पागलपन, जो सेंटर से हट करके रहे, उसको भी एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। मान लिया जाए ये आपका एक बीम है आपके बिल्डिंग में और ये मिडिल पार्ट है, तो इससे कुछ भी हट करके कोई क्रैक हो गया तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट को एक्सेंट्रिसिटी। तो इसी तरीके से जब हम लोग मनुष्य के संदर्भ में लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो सेंटर से बिल्कुल ना सोचे, वो थोड़ा हट के सोचे, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी। मतलब सिंपल सा इसको बोल सकते हैं पागलपन, मानसिक दुर्बलता जिसको बोलेंगे। पिक्यूलियर मतलब थोड़ा हट के सोचने वाला व्यक्ति, तो ऐसे पागलपन को बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। और ये पूछा जा चुका है, ये वर्ड जो है इडियोसिंक्रेसी, ये पूछा जा चुका है SSC CGL में, तो इसको देख लेना, ये 1 वर्ड में पूछा जाता है। 12 नंबर है आपका इनविगल। इनविगल का अर्थ होता है टू ट्रिक समबडी इनटू। क्या अर्थ है इसका? तो इनविगल का मतलब होता है कि लालच या प्रलोभन दे करके किसी को धोखा देना, किसी को अपने जाल में फंसा लेना। तो ऐसे जो धोखा होता है उसको बोलते हैं इनविगल। 12 नंबर। 13 नंबर है इनफिडल। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है फिडल, तो ये फिडेलिटी इसी से बना होता है। तो फिडल का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव करना। और यहाँ पर इनफिडल मतलब क्या? अविश्वास करना, मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं करना। तो इस सेंस में आता है अनबिलीविंग इन रिलीजन। इसका मतलब है कि जो धर्म में विश्वास ना करे उसको बोलते हैं इनफिडल। दूसरा अर्थ इसका होता है बेवफा, मतलब वफा करने के लायक नहीं है वो व्यक्ति, तो उसको भी बोलते हैं बेवफा, इनफिडल। तीसरा इसका मीनिंग ले सकते हो नमक हराम, मतलब हमारा वो खा लिया लेकिन गुण नहीं गाया, तो ऐसे लोगों को इनफिडल कह सकते हैं। अविश्वासी लोगों को इनफिडल कहेंगे। नेक्स्ट आपका 14 नंबर इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब होता है इमोरल रिलेशंस विथ नियर रिलेशंस। तो देखिए इसका मैं बताता हूँ थोड़ा सा एक मीनिंग। काफ़ी बार आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि मतलब लोकल न्यूज़ में देता है, खास करके नेशनल इंटरनेशनल में नहीं देता। सुने होंगे कि फलाने नाम का एक लड़का था, फलाने टाउन से बिलोंग करता था, वो अपनी सास को लेकर के भाग गया, तो वो अपने किसी करीबी के साथ भाग गया। तो इस तरीके का जो घिनौना हरकत होता है उसको बोलते हैं इंसेस्ट, मतलब अनाचार। इसको हिंदी में बोल सकते हैं अनाचार, मतलब सगे संबंधी के साथ ही गलत संबंध होना इंसेस्ट कहलाता है आपका, अनाचार। फिर है 15 नंबर इनफर्नल। इनफर्नल का मतलब होता है ऑफ हेल और फिर डेविलिश। क्या अर्थ है इसका? तो नरक से संबंधी और फिर राक्षसी व्यवहार जो होता है, डेविलिश होता है, उसको बोलते हैं इनफर्नल। और इसी वर्ड से आपका मिलता जुलता है इन्फर्नो, जिसका मतलब होता है हेल। हेल मतलब क्या? नरक, पाताल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो फिर 17 नंबर क्या है?
तो 70 नंबर आपका इर्रेसिबल, इसमें भी शायद मिस्टेक है आपके बुक में, देख लेना, चेक कर लेना एक बार। इर्रेसिबल का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है इजीली इरिटेबल। क्या अर्थ हुआ इसका? तो इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक शब्द में, तुनक मिजाजी, मतलब जो तुरंत चिढ़ जाए, थोड़ी सी बात को सुन करके चिड़चिड़ा हो जाए, तो उसको बोलते हैं इर्रेसिबल, तुनक मिजाजी। 18 नंबर है आपका इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है टू किल बाय बर्निंग। क्या अर्थ है इमोलेशन का? आप समझ जाएंगे तुरंत, एक शब्द बोलूँगा तो, बलिदान देना और फिर कुर्बानी देना। लेकिन किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं, बलिदान देते हैं, तो उसके गर्दन को काट के दिया जाता है, तो वैसे वाले बलिदान को नहीं बोलते हैं इमोलेशन, इसको बोलते हैं, आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे और फिर महाभारत रामायण ऐसा कुछ देखते होंगे, तो खैर रामायण महाभारत में ये बात ऐसा कुछ हुआ है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन समझो यहाँ पर इसका मतलब कि यज्ञ जो हुआ करता था पहले, यज्ञ जो हुआ करता था, यज्ञ होने में क्या होता है, एक कुंड होता है, कुंड में जलाया जाता है, कुछ घी से कुछ भी डाल करके वहाँ पर जादू मंत्र फूका जाता है, और उस यज्ञ के दौरान क्या किया जाता है, उसमें बलिदान दिया जाता है उस आग में। तो उस आग में जो बलिदानी दिया जाता है उसको बोलते हैं इमोलेशन। तो वही कह रहा है कि किसी जानवर का भी, इंसान का भी जो बर्निंग किया जाता है, किल किया जाता है बर्निंग के थ्रू, तो कुंड में यज्ञ के दौरान क्या करना, बलिदान देना, कुर्बानी देना, यही कहलाता है आपका इमोलेशन। फिर है 19 नंबर, 19 नंबर है जंकेट। जंकेट का अर्थ होता क्या है? तो इसका मतलब एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब होता है भ्रमण करना, मतलब मौज मस्ती के लिए भ्रमण करना, खाने पीने के लिए इधर उधर भ्रमण करना, वो कहलाता है एक्सकर्शन। फिर है आपका फीस्ट। फीस्ट का मतलब भी होता है दावत, और फिर उत्सव पर किसी को बुलाना, खाने पे, भोजन पे बुलाना। फिर है स्वीट पडिंग, इसका मतलब होता है कि मिठाइयाँ, मिठाइयाँ समझ लो। तो जंकेट का सिंपल अर्थ आप समझ सकते हो कि दावत देना, भोजन पर किसी को बुलाना, उत्सव मनाना, ये भी समझ सकते हो जंकेट का अर्थ। फिर आपका 28 नंबर जोकोज। जोकोज, हाँ इसमें भी गलत है आपका, जैकोज, यहाँ पर ओ की जगह पर ए दे रखा है बुक में, वो थोड़ा सा गलत है। तो जोकोज का मतलब होता है डिस्पोज्ड टू जेस्टिंग। अब जरा समझो जेस्टिंग का मतलब होता है क्या है? तो जेस्ट का मतलब होता है, इस जेस्ट का मतलब होता है आपका मजाक, हंसी मजाक जिसको कहते हैं, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, जेस्ट कहलाता है। तो जोकोज का अर्थ होता है मजाकिया, खुशनुमा व्यक्ति, उसको बोलते हैं जोकोज। तो हम लोग आज 20 वर्ष को देखे अभी, और आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना, बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। और वैसे भी यूट्यूब आजकल तो काफ़ी ट्रेचरस हो गया है। ट्रेचरस मतलब समझे ना, यहाँ पर एक आपका इंसीडियस एक वर्ड आया था, तो वैसा ही कुछ कर रहा है। मेरे कुछ डॉलर्स बने थे यहाँ पर, उसने काट लिया है। पता नहीं अब न्यू यूट्यूबर्स के साथ ऐसा क्यों करता है, पता नहीं, मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है या फिर हमारी पेशेंस का एक परीक्षा ले रहा होता है। तो ये बहुत गलत किया है। आज मॉर्निंग में मैं उठा तो देखा, काफ़ी मैं परेशान हो गया देख करके। चलिए कोई नहीं, फिर मैं देखता हूँ कैसे इस इशू को सॉल्व करता हूँ, और आप लोग मेरे साथ हो तो मुझे डरने की क्या बात है। और मैं भी आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ त्रिगीतम 4am क्लब पे, और टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप लोग देखना। काफ़ी मेहनत करके मैं टेस्ट सीरीज़ को बनाता हूँ खुद से। आपको जो टास्क दिया जाता है उसी से रहता है ये टेस्ट सीरीज़। तो इसके बारे में डिटेल में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर लेना और ज्वाइन कर लेना। नंबर भी वहाँ पर मेरा दिया हुआ है व्हाट्सअप का, और टेलीग्राम का भी नाम वहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग बहुत कुछ सीखे आज, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।